सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो जैसा है कि गाइस मैं इंतजार में था कि हमारा जो है बस मिशन वसुंधरा का जो ट्रेनिंग जो है वो हो चुका है। और गाइस ट्रेनिंग में कुछ अच्छा सा कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन हमें मिला, कुछ नया जानकारी हमें मिला, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। मैं शुरू करने वाला हूँ अपना वीडियो और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगता है कि मैंने अगर आपको सही जानकारी दी है, एक लाइक, एक कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। सेलिंग सरप्लस एंड खास जो लेन था वो हमने अप्लाई किया था, यानी कि तोजी जो जमीन है वो हमने अप्लाई किया था। और जो अलॉटमेंट यानी कि आवंटन वाला जो पट्टा था गाइस, उस एप्लीकेशन को हमने सबमिट किया था। और भी कुछ ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जो हमने सबमिट किए थे। तो उनमें से कुछ लोगों का एप्लीकेशंस जो है वो अप्रूव हुआ और कुछ लोगों का जो है वो ऑब्जेक्शन में आ गया। जिसका ऑब्जेक्शन आ गया था, जिसका रिजेक्ट हुआ था, उसको हमें रिव्यू करना। हमें जो ऑब्जेक्शन का रीजन क्या था वो रीजन हमें डालना है और उसका रिव्यू करना है और दोबारा से एप्लीकेशन को सबमिट करना। और सेकेंडली गाइस, जो अबंडन वाला था यानी कि अलॉटमेंट वाला जो पट्टा था, उसको भी हम दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी ने अप्लाई करने में उस टाइम पे अगर जिनका छूट गया था, जो अप्लाई नहीं कर पाया मिशन वसुंधरा 2.0 में, उनका भी एप्लीकेशन आप नया से हम सबमिट कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला उस बारे में मैं आपको बताने, तो बस वीडियो में बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और पसंद आया तो प्लीज शेयर कर देना मेरे वीडियो सभी को। और जिनको लगता है कि इनका एप्लीकेशन बाकी है या इनका लास्ट टाइम में ऑब्जेक्शन आ गया था, अगर आप चाहते हो तो उनको भेज देना ये वीडियो, ताकि वो भी देखे वीडियो और वो भी दोबारा से एप्लीकेशन कर सके। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना CSC लॉगिन कर लेता हूँ। जो गाइस सेवा सेतु का जो पोर्टल लगा है उसमें मैं CSC में जाके मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। तो गाइस उसके बाद मैं सर्विसेज में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा खास लैंड। जो गाइस हमारे यहाँ पर ज़्यादातर है जो खास लैंड यानी कि सेटलमेंट ऑफ खास एंड सेलिंग सरप्लस लैंड जो है। सबसे पहले मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। मतलब एक खजना रसीद होता है, उसमें बेदो लिखा रहता है, यानी कि बेदखली जोरिमाना रिसिप्ट। वो अगर पेमेंट किया हुआ रिसिप्ट है तो वो चाहिए होगा। और उनका आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा। आप अपना KYC करने के लिए आपका आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड से आप अपना KYC करवा सकते हो। आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, अगर आपका आधार कार्ड से आप अगर KYC करवाते हो तो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आधार कार्ड में। अगर आप पैन कार्ड से अगर KYC करवाते हो तो आपको मोबाइल नंबर का जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड से आप KYC करवा सकते हो। दो ऑप्शन, एप्लीकेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड से हम KYC करेंगे, उसके बाद ही उनका प्रोफाइल आगे बढ़े। तो जैसे हम उनका प्रोफाइल आगे बढ़ाएंगे उसमें हमको ये खजना रसीद का जरूरत पड़ेगा और उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा। अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उनका एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में आप स्किप कर जाओगे, लेकिन सेकंड स्टेप में जाकर आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होगा। जी हाँ गाइस, देखो ये वाला जो है एप्लीकेशन जो है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली डन, ये वाला एक एप्लीकेशन हो चुका था। इसमें देखो गाइस 2-4 ऑप्शन है, जैसे कि आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई डू नॉट हैव एनी केस पेंडिंग इन फॉरेन ट्रिब्यूनल, आई डू नॉट हैव एनी केस पेंडिंग विद द बॉर्डर ब्रांच ऑफ असम पुलिस बोर्ड अंडर फॉरेनर एक्ट 1964, आई एम एन इंडिजिनियस पर्सन ऑफ असम, आई एम एन लैंडलेस पर्सन एज डिफाइंड इन लैंड पॉलिसी एंड अमेंडेड till that I belong to the category I am person with disability, I am registered under PM Kisan, I belong to the category SC OBC, SC ST OBC MOBC। तो ये गाइस एक कैटेगरी है, इसमें अगर हम आपको जो है आपका आप वो चूज़ कर लेना। ज़्यादातर लोग यस आई डू नॉट हैव यस ही होगा। अगर आप PM किसान आपको मिलता है, डिजेबल अगर आप हो तो वो आप टिक कर देना। PM किसान के अंडर में अगर आप बिलोंग करते हो तो वो भी आप टिक कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी। बाकी आप बिलोंग टू कैटेगरी ये OBC हो या जनरल, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट करना होगा यहाँ पे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं हूँ सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो गाइस सोनीतपुर को ढूंढने के बाद देखो मुझे अब तो गाइस मेरा जो सर्कल है वो ठेलामारा है। मैं ठेलामारा में आ गया हूँ गाइस। देखो ये ठेलामारा के बाद ये रूरल और अर्बन। तो गाइस हमें ये जानकारी हमें होना पड़ेगा कि रूरल का मतलब क्या है और अर्बन का मतलब क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ कि रूरल का मतलब होता है गाँव और अर्बन का मतलब होता है टाउन एरिया। तो गाइस मैं गाँव एरिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे गाँव ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है गाइस। अगर मैं टाउन एरिया कर दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं अपना विलेज। तो गाइस मैं रूरल एरिया जो है जयगढ़ गाँव मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक नंबर में देखो, एक फर्स्ट में या सेकंड नंबर में आ रहा है जयगढ़। स्क्रॉल डाउन करके मुझे यहाँ से मुझे चूज करना पड़ेगा, मुझे कोई भी एक दाग नंबर, जो मेरा दाग है ये दाग नंबर है, देखो यहाँ पे गाइस। और यहाँ पे जो जमीन का जो क्वांटिटी है वो कितना है वो लिखा गया है। जैसे कि दाग नंबर पकड़ लो 80, उसमें कितना बीघा जमीन है 1 बीघा, और कट्ठा है 3 और लेसा है 11। जमीन कौन सा है मुझे पूछा गया है, तो मुझे चूज करना पड़ेगा यहाँ पे कि होम स्टेड या एग्रीकल्चर या बोथ। आपका जो है वो दे देना, लेकिन मेरा तो सही गाइस यहाँ पे होम स्टेड है, तो मुझे तो होम स्टेड देना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे हम 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1 बीघा के आगे हमें मिलना ही नहीं है। सेव ऑक्यूपाइड डिटेल्स में क्लिक करता हूँ और सेव ऑक्यूपाइड डिटेल्स में सक्सेस आ गया। ऑक्यूपाइड डिटेल्स सक्सेसफुली एडेड। ओके, हमें पूछा गया कि अदर प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन स्टेट, क्या हमारा दूसरा कोई प्रॉपर्टी है इस स्टेट में। अगर मेरे पास है तो यस और ना तो ना। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ गाइस। तो अब देखो यहाँ पे मेरा
डिटेल्स एडिड हो गया सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद देखो गाइस, तो ये डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद मुझे गाइस कुछ एक डाटा मुझे इसमें डालना होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मुझे पूछ रहा है गाइस यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा मेरा कास्ट कौन सा है। ओबीसी है तो मुझे ओबीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जैसे कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। आप नेपाली हो, कल्टिवेटर्स हो, या प्लेन ट्राइब्स हो, हिल ट्राइब्स हो, टी गार्डन ट्राइब्स हो, संताल्स हो, नेपाली कार्ड है हो, शेड्यूल कास्ट हो, कुश राजवंशी, इंडिजिनस, नाथ, योगी, ताई, अहम, चुतिया, गोरखा, मोराक, मोतान, नॉट एप्ली। तो गाइस जो भी आपका है, सपोज गोरखा, मैं गोरखा में क्लिक कर देता हूँ। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको गोरखा सर्टिफिकेट ही आपको देना है, इसमें कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है। अगर आप गोरखा हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है गाइस, आपको उस कास्ट सर्टिफिकेट में आपको लिखा रहता है कि आप नेपाली से बिलोंग करते हो या कौन सा कास्ट आपका है, वो कास्ट उसमें मेंशन रहता है। तो इसमें पूछा गया है गाइस, डू यू हैव ऑलरेडी भूमिपुत्र सर्टिफिकेट। मेरे को 2 ऑप्शन है गाइस, उसमें पूछा रहा है कि येस और नो। अगर मेरे पास है तो मैं येस करूंगा, नहीं है तो नो करूंगा। मैं अनमेरिड हूँ गाइस, मैं जो है ना बचपन से अनमेरिड हूँ और अब तक अनमेरिड ही हूँ, है ना गाइस। तो मैं शुरू से अनमेरिड था, अब तक अनमेरिड ही हूँ, तो मैं अनमेरिड में क्लिक करता हूँ। ठीक, एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर जॉइंट और इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल करूंगा कि मैं सिंगल हूँ, मैंने शादी किया ही नहीं, बचपन से शादी नहीं किया हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे फिर दोबारा से पूछ रहा है, देखो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट सर्विस हो या बिजनेस हो, पेंशनर हो, एग्रीकल्चर हो, हाउसवाइफ हो, अनएम्प्लॉयड हो। अब यहाँ पे गाइस देखो पूछ रहा है कि फैमिली डिटेल्स। अब मैं शादी नहीं की तो फैमिली डिटेल्स कहाँ से डालूंगा ना। तो मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल लिखना पड़ेगा, एक ही हूँ मैं, अकेले ही, कल्ले। अब यहाँ पे देखो फैमिली डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो गाइस मुझे ये 3 डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करना होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, तोजी बाहिरा रिसिप्ट यानी कि खजना रसीद, जो लास्ट वाला खजना रसीद है आपके पास, आप वो खजना रसीद यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो। पेमेंट तो बाद में करेंगे ना, तो अपलोड कर सकते हो। और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जिसके आप एनआरसी दे सकते हो या आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दे सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे सपोज मैं एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस ये देखो अपलोड हो चुका है फाइल। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, एक एप्लीकेशन प्रीव्यू। अगर आप एप्लीकेशन प्रीव्यू करना चाहते हो तो ऐसा कुछ डिटेल्स आएगा इस तरह से, चेक नेम से सब आएगा, ऐसा से आएगा। तो गाइस ऐसा एक रिसिप्ट आएगा, आप इसको देख के आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ये करता नहीं। और यहाँ पे देखो एक्सेप्ट एग्रीमेंट एंड सबमिट। तो गाइस मैं ये एक्सेप्ट कर दिया हूँ और मैं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट का ऑप्शन है ये। यहाँ पे मैं देखो, अब इसमें मैंने स्कैनिंग कितना किया, मुझे प्रिंट कितना देना है। आप सपोज पकड़ लो 2 प्रिंट देना, लेकिन एक से एक ही जरूरत पड़ता है, लेकिन फिर मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है गाइस। और स्कैनिंग मैंने कितना करना है, जैसे कि एक हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, एक हो गया खजना रसीद और एक हो गया एनी अदर डॉक्यूमेंट। ये 3 है, मैं 3 डॉक्यूमेंट्स में, और 3 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में स्कैन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम है, मैं दो प्रिंट मैंने किया और 3 स्कैन किया, तो 3 का जगह में मैं 4 लगा लेता हूँ। चलो, इसमें एक सिस्टम होता है, अगर मैं एक प्रिंट देता हूँ तो एक प्रिंट का रेट है 10 रुपये, और एक स्कैन अगर करता हूँ तो एक स्कैन का गवर्नमेंट जो चार्ज है वो 5 रुपये, यानी कि एक प्रिंट का 10 रुपये और एक स्कैन का 5 रुपये। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का जगह में 20 प्रिंट लिख देंगे, और यहाँ पे 4 का जगह में 50 स्कैन लिख देंगे, या 20 स्कैन लिख देंगे, 40 स्कैन लिख देंगे। तो आपका जो अमाउंट वो बढ़ जाएगा। जैसे मैं मैक पेमेंट में क्लिक करूँगा तो आर यू श्योर वांट टू पे टोटल 70 रुपये दिखा रहा है, 70 रुपये। तो गाइस ये जो है फाइनल स्टेप है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और देखो गाइस ये पेमेंट वाला पेज आ गया, और इसमें गाइस इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। तो गाइस ये उसके बाद येस बैंक का जो है ये पेज लोडिंग हो रहा है। तो गाइस देखो ये कुछ डिटेल्स इसमें मैंने जो फिल किया था उसका आएगा, और गाइस मेरे अकाउंट से कटेगा देखो 90 रुपीज़। देख रहे हो गाइस कितना बढ़ा के मेरा अकाउंट खाली कर, पैसा बचता ही नहीं अकाउंट में। जब देखो अकाउंट मेरे 0 हो जाता है इसी वजह से। फिर एग्री करना है, एग्री करने के बाद मेरे पेमेंट वाया पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, देखो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। आप किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। तो जो भी पेमेंट आप बैंक यूज़ करते हो उस बैंक का नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर देना, इजीली पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, और रिसिप्ट पकड़ा देना कस्टमर को, और जितना पैसा हो सके लूट लेना, और क्या है इससे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ। तो गैस बस आज के लिए इतना ही, और बाकी देखते हैं आगे और क्या बनता है क्या नहीं बनता। सेटलमेंट ऑफ सेलिंग सरप्लस एंड खास लैंड, ठीक है गाइस। तो वो वाला जो ज़मीन था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया। बाकी नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा अलॉटमेंट सर्टिफिकेट यानी कि आवंटन वाला जो है गाइस, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दूसरा। उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम आवंटन वाला जो ज़मीन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे पोर्टल के थ्रू, यानी कि RDPS के थ्रू, और वो भी CSC के BLE। तो गाइस आप वीडियो में बने रहना। बाकी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक ठोक देना, और एक कमेंट में लिख देना अच्छे से, पसंद आए ना आए यार, जो भी आपका मन में है लिख देना। अगर आपको पसंद आ भी रहा है तो भी आप लिख दो यस हाँ अच्छा लगा। अगर आपको बुरा लगा तो भी आप लिख देना कि यार बुरा लगा, बकवास झंडू यार कैसे गंदा वीडियो बनाया, कुछ भी कमेंट कर देना, मतलब कर देना है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, बस कर देना। तो खाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या बनता है। राइडिंग का वीडियो 2-4 दिन बाद बनाऊँ, जो अपने बाइक के बारे में, अपने निंजा 650 के बारे में, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट कुछ दिन बाद बनाऊंगा। बाकी अभी फिलहाल जो है माहौल गाइस, इनकम करने का दिन है गाइस, पैसा कमाने का टाइम है, तो पहले पैसा कमा लेते हैं फिर बाद। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, सपोर्ट करते रहना।